डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस प्लेराइट जॉर्ज बर्नार्ड शा का एक बहुत ही अहम प्ले पिग्मिलियन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पिग्मिलियन की बात करें तो ये इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही फेमस प्ले कंसीडर किया जाता है। ये प्ले 1912 में लिखा गया और इसी साल पब्लिश हुआ। इस प्ले पे बाद में मूवी भी बनी थी। जहाँ तक जिबिशा का ताल्लुक है तो ये आयरलैंड में पैदा हुए और ये आयरिश प्ले राइट हैं। जिबिशा 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में पैदा हुए और इनकी डेट ऑफ डेथ 2 नवंबर 1950 है। जिबिशा 20 साल की उम्र में आयरलैंड छोड़कर लंदन आ गए थे और ये लंदन काम की तलाश में आए थे। पहले इन्होंने नॉवल और फिर प्ले में अपना हाथ आजमाया। उन्हें बाद में ऑस्कर अवार्ड और नोबेल अवार्ड भी मिला था। जहाँ तक पिग्मिलियन का ताल्लुक है तो इस प्ले के लिए जिबिशा को इंस्पायरेशन ग्रीक मैथोलॉजी पिग्मिलियन से मिली थी। जी हाँ डियर व्यूअर्स, ग्रीक मैथोलॉजी पिग्मिलियन एक स्कल्प्टर था। स्कल्प्टर मतलब पत्थर तराशने वाला और स्टैचू बनाने वाला। तो इस पिग्मिलियन की शोहरत दूर दूर तक थी। बहुत सारे लोग स्पेशली गर्ल्स इससे मिलने आती, लेकिन पिग्मिलियन को अपने फन से, अपने हुनर से बहुत प्यार था। एक दफ़ा वो स्टैचू मतलब अपने हुनर से एक स्टैचू बनाता है जो बहुत ही खूबसूरत स्टैचू था। पिग्मिलियन को यह स्टैचू पसंद आ जाता है और ये अपने ही बनाए हुए स्टैचू को बहुत पसंद करने लगता है। इसे इतना पसंद करता है कि वो अपने स्टैचू के लिए नई नई ज्वेलरी और ड्रेसेस लेकर आता है और दुआ करता है कि वो स्टैचू एक हकीकी इंसान बन जाए और वो स्टैचू आखिर में एक हकीकी यानी जिंदा इंसान का रूप भी डाल लेता है। डियर व्यूअर्स, अब जो हम जिबिशा की पिग्मिलियन डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रीक मैथोलॉजी बेस है। चलें शुरू करते हैं। जिबिशा की पिग्मिलियन में जो मेन कैरेक्टर है वो एक गर्ल एलिजा डुलिटल का है। एलिजा डुलिटल एक फ्लावर गर्ल है जो कि फ्लावर बेचती है और एक लोअर सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती है। नेक्स्ट जो मेन कैरेक्टर है वो है हेनरी हिजन्स का। डियर व्यूअर्स, हेनरी हिजन एक फोनेटिक का टीचर है जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है। इसके पास बहुत सारे टूल्स हैं और ये एक्सेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर चुका है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इस प्ले में चल रहा है वो है कॉलोनल पिकरिंग। कॉलोनल पिकरिंग एक बहुत ही काइंड एंड केयरिंग पर्सन है और ये भी डायलेक्ट पे काम कर रहा है। ये वो बंदा होगा जो इंडिया से आया है। कहानी जो शुरू होती है, इस जिबिशा की पिग्मिलियन की कहानी शुरू होती है एक स्टॉर्मी नाइट से। डियर व्यूअर्स, ये बात याद रखिएगा कि ये सीन लंदन के क्वाइंटमेंट गार्डन में है और हैवी रेन हो चुकी है। हैवी रेन है मौजूद है। ये सीन एक स्टेशन का है। लोग इधर उधर छुपने के लिए जगह तलाश कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है। कुछ लोग चर्च के बरामदे में आकर खड़े हो गए। इन लोगों में से एक औरत बहुत अमीर थी और इसका नाम मिसिस आइंसफोर्ड हिल है। मिसिस आइंसफोर्ड हिल अपनी बेटी क्लेरा के साथ वहाँ चर्च के बरामदे में मौजूद है। जब वो बरामदे में मौजूद हैं तो वो अपने बेटे फ्रेडी को भेजती है टैक्सी लेने के लिए। अब दोनों वेट कर रही हैं कि फ्रेडी टैक्सी लेकर आएगा और इसी दौरान बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब डियर स्टूडेंट, हम ये देखेंगे कि फ्रेडी कौन है। फ्रेडी मिसिस आइंसफोर्ड का बेटा और क्लेरा का भाई है जो टैक्सी लेने गया हुआ है। लेकिन इतने ख़राब मौसम में इसे टैक्सी नहीं मिलती और वो खाली हाथ ही वापस आ जाता है। एलिजा आ जाता है। जब वो खाली हाथ वापस आता है तो इसकी वालिदा और उसकी बहन उससे बहुत गुस्सा होती हैं और उसे दोबारा टैक्सी ढूंढने के लिए कहती हैं। फ्रेडी इनसे बहस करने के बजाय दोबारा जाना मुनासिब समझता है, लेकिन रास्ते में
वो एलिज़ा नामी लड़की से टकराता है जो कि एक फ्लावर गर्ल है। और डियर व्यूअर्स, ये हमारे ड्रामा का, हमारे प्ले की मेन हीरोइन भी है। जब वो इस लड़की से टकराता है, इसका नाम एलिज़ा डोलिटल है, तो वो उसे फ्रेडी नाम से पुकारती है। जब जब वो लड़की फ्रेडी के नाम से पुकारती है तो मिसिस आइंसफोर्ड को बहुत ज़्यादा तजस्सुस होता है। तो वो उससे पूछती है, तुम कैसे जानती हो कि इसका नाम फ्रेडी है? एलिज़ा कहती है, मैं आपको बताऊंगी, पहले मुझे कुछ पैसे दें। जब एलिज़ा को पैसे मिल जाते हैं तो वो बाद में बताती है कि मैं हर अनजान शख्स को फ्रेडी ही कहती हूँ। फिर इसी दौरान वहाँ पे एक शख्स आता है, उसका नाम है कॉलोनल पिकरिंग। ये शख्स एलिज़ा से यानी फ्लावर गर्ल से कुछ फ्लावर्स खरीदता है और उसे उसके बदले में कुछ सिक्के देता है। इसी दौरान एक आदमी जो साइड पर बैठा हुआ है और डायरी में कुछ ना कुछ लिख रहा है। एलिज़ा को कोई बता देता है कि वो शख्स जो साइड पे बैठा कुछ ना कुछ लिख रहा है, कहीं वो पुलिस वाला तो नहीं है। अब एलिज़ा इस शख्स को पुलिसमैन समझकर डर गई। तो वह शख्स अपनी डायरी में लिखा हुआ पढ़ने लगा। जब वो अपनी डायरी में लिखा हुआ पढ़ता है तो वो कुछ अजीब से अल्फाज बोलता है जिसे आसपास के लोग समझ नहीं पाते। और बाद में एलिज़ा इससे कुछ पूछने लगता है। फिर इस शख्स ने सबकी अटेंशन हासिल कर ली। वो कैसे? यानी कि वो हर एक को बताने लगा कि हर वहाँ पे मौजूद हर शख्स को ये बताने लगा कि वो कहाँ का रहने वाला है। तमाम लोग इससे बहुत इंस्पायर होते हैं। अब बारिश रुक जाती है। वो शख्स जो सबको इंटरटेन कर रहा था, इसका नाम था हेनरी हिजन्स। डियर व्यूअर्स, हेनरी हिजन्स बाद में मिसिज आइंसफोर्ड के बारे में बात करता है, लेकिन क्लेरा उसे रोक देती है। जब वो रोक देती है तो फिर हेनरी हिजन्स सिटी पे जाकर वहाँ पे मौजूद एक टैक्सी ड्राइवर को बुलाता है। जब वो टैक्सी ड्राइवर आ जाता है तो फिर मिसिज आइंसफोर्ड और क्लेरा आइंसफोर्ड वहाँ से रवाना हो जाती हैं। और डियर व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा, अभी फ्रेडी टैक्सी लेकर वापस नहीं आया। अभी इसी दौरान वहाँ पे लोग जो मौजूद होते हैं, कॉलोनल पिकरिंग और मिस्टर हिजन्स, ये आपस में बात करना शुरू करते हैं। कॉलोनल पिकरिंग जो है वो हेनरी हिजन्स से पूछता है कि वो कैसे लोगों के बारे में जानता है, कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो वहाँ पे हेनरी हिजन्स इसे बताता है कि मैं लोगों का एक्सेंट मीन बोलने का अंदाज़, मैं इसे बोलने का अंदाज़ देखकर लोगों के बारे में समझ जाता हूँ। इसे फोनेटिक कहते हैं। अब एलिज़ा भी समझ जाती है कि हेनरी हिजन्स जो है वो कोई पुलिस वाला नहीं है। हिजन्स दूसरे शख्स पिकरिंग को कहता है कि मैं अगर इस शख्स ये जो एलिज़ा डोलिटल है, अगर इस लड़की को भी ट्रेनिंग दूँ तो ये भी एक नोबल लेडी यानी डचेस की तरह बोलने लगेगी। पिकरिंग कहता है कि मैं इंडिया से आया हूँ और डायलेक्ट पर काम कर रहा हूँ। दोनों एक ही काम से वाबस्ता थे और दोनों ने मिलकर डिनर करने का फैसला किया। इसी दौरान फ्रेडी टैक्सी लेकर आ जाता है, लेकिन उसकी वालिदा और सिस्टर तो अब जा चुकी हैं। एलिज़ा इस पर सवार होकर अपने घर चली जाती है और अब बारिश रुक चुकी है। अगले दिन हिजन्स अपने दोस्त पिकरिंग को लेकर अपने सारे रिकॉर्डिंग टूल्स दिखाता है। तो हिजन्स की मेड वहाँ पे आती है और इसी का नाम है मिसिस पर्स। मिसिस पर्स क्या है? ये हिजन्स की मेड है। वो इसे आकर बताती है कि बाहर एक लड़की आई है और वो आपसे मिलना चाहती है, लेकिन वो बहुत अजीब से लहजे में बात कर रही है। हिजन्स कहते हैं, चलें बुलाएं उसे, देखते हैं, मैं भी उसका एक्सेंट चेक करना चाहता हूँ। जब वो अंदर आती है तो हिजन्स उसे पहचान लेता है। वो कहता है, ओह, ये तो वही फूल बेचने वाली लड़की है। फिर बाद में हिजन्स उसे आने की वजह पूछता है तो लिज़ा कहती है कि मैं अच्छा बोलना सीखना चाहती हूँ ताकि मैं भी कोई अच्छी सी फ्लावर शॉप में मुझे कोई जॉब मिल जाए। हिजन्स शुरू में इसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वहाँ पे लिज़ा रोने लगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें फ़ीस दूंगी और मैं इसकी फ़ीस भर लूँगी। जब इसकी ये बात सुनकर हिजन्स अब इसका मज़ीद मजाक उड़ाता है और इसे ज़्यादा सी फ़ीस मांग लेता है, जिस पर एलिज़ा मज़ीद रोने लगती है। वहाँ पे मौजूद कॉलोनल पिकरिंग है, वो कहता है कि मैं एलिज़ा की फ़ीस मैं दूंगा।
वो फीस देने के लिए राज़ी हो गया और शर्त लगाता है कि कुछ महीनों के बाद जो एम्बेसडर की पार्टी होने वाली है, इसके लिए तुम इसे रेडी करो। हिजन्स भी शर्त कबूल कर लेता है और मैं अपनी मेड यानी मिसिस पर्स को कहता है कि एलिज़ा को अंदर कमरे में ले जाओ और इसे अच्छे से कपड़े दो। जब मिसिस पर्स उसे लेके कमरे में चली जाती है तो थोड़ी देर के बाद दरवाजे में दस्तक होती है। मिसिस पर्स फिर जाती है, वहाँ देखती है वहाँ पे एक आदमी खड़ा है और वो बहुत बुरी हालत में और अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहा है और वो कहता है मिसिस पर्स से कि वो अंदर जाना चाहता है और बात करना चाहता है। अब वो मेड अंदर आती है और मिस्टर हेनरी हिजन्स से कहती है कि बाहर कोई शख्स आपसे मिलने आया है और इसका नाम एल्फ्रेड डूलिटल है। उसका नाम एल्फ्रेड डूलिटल था। डियर स्टूडेंट, एल्फ्रेड डूलिटल एलिज़ा का फादर है, यानी एलिज़ा डूलिटल का ये फादर है। जब वो अंदर आता है तो ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है मेरी बेटी। हिजन्स जब एलिज़ा को बुलाने के लिए कहता है तो एल्फ्रेड डूलिटल जब कहते हैं कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ तो हिजन्स कहता है कि एलिज़ा को बुलाओ और उसे उसका बाप लेने आया है। तो इस पर एल्फ्रेड डूलिटल कहते हैं कि मैं तो इसे लेने नहीं आया। वो हिजन्स से 5 पाउंड के लिए अपनी बेटी का सौदा कर लेता है। अब जब वो जाने लगता है तो रास्ते में एलिज़ा से टकराता है। एलिज़ा ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। अब एल्फ्रेड डूलिटल का ये हाल है कि वो अपनी बेटी को पहचान नहीं पाता और उससे टकराने के बाद उसे सॉरी बोल के चला जाता है। और एलिज़ा भी जानती है कि वो शराब के लिए पैसे उसे चाहिए थे और उससे अपनी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर हिजन्स यहाँ पे मौजूद डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मौजूद एक और करैक्टर है, वो है हिजन्स की वालदा का किरदार। हिजन्स की वालदा अपने बेटे से अलहदा रहती है। एक दिन क्या होता है कि हिजन अपनी वालदा से मिलने आता है और अपनी वालदा से जब मिलने आता है तो उसे बताता है कि मैं एक लड़की से मिला हूँ। तो उसकी वालदा खुश होती है, क्या शादी के लिए? लेकिन वो बताता है कि नहीं, शादी के लिए नहीं, बल्कि मैं उस पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो उसकी वालदा कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो वो कहता है कि मैं आपको ये बात बताने आया था। उसकी वालदा कहती है कि मेरे यहाँ में कुछ मेहमान आने वाले हैं, इनके सामने तुम कोई शोर शराबा मत करना। तो वो कहता है कि क्योंकि आपके पास कुछ मेहमान आने वाले हैं तो मैं एलिज़ा को लेके आता हूँ, उसे मेहमानों के सामने पेश करना और देखते हैं कि वो वहाँ पे कैसे बोलती है। जब वो अपनी वालदा से रिक्वेस्ट करता है तो उसकी वालदा भी मान जाती है। डियर व्यूअर्स, उनकी वालदा के मेहमान कौन थे? उसकी वालदा के मेहमान शुरू में, जो प्ले के शुरू में चर्च के बरामदे में लोग खड़े थे, मिसिस आइंसफोर्ड हिल, क्लेरा आइंसफोर्ड, फ्रेडी आइंसफोर्ड हिल, वो तीनों ही मिसिस हिजन्स यानी हिजन्स की मदर के मेहमान थे। मेहमान जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो एलिज़ा भी वहाँ पे आती है और मेहमानों से बात करना शुरू कर देती है। मेहमानों को लगता है कि उन्होंने इसे कहीं देखा है लेकिन उसे याद नहीं आ रहा। एलिज़ा बोलते बोलते अपना लोअर क्लास एक्सेंट शुरू कर देती है क्योंकि वो अपना मेन एक्सेंट अभी भूल ही नहीं पाई। जब वो ऐसे करती है तो हिजन्स कहते हैं एलिज़ा को, आओ चले यहाँ से चलते हैं। लेकिन फ्रेडी इससे दोबारा मिलना चाहता है। जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो जो गेस्ट होते हैं वो बात करते हैं कि ये लड़की कितना अजीब बोल रही थी, कैसे अजीब एक्सेंट में बात कर रही थी। अब हिजन्स मेहमानों के जाने के बाद अपनी वालदा से बात करता है तो उसकी वालदा कहती है कि हाँ, अभी ये मुकम्मल तौर पे नया एक्सेंट सीख नहीं पाई, अभी इसको थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन वो साथ ही पिकरिंग और हिजन्स से बोलती है कि अगर तुम इसे ये अच्छा हाई लाइफ स्टाइल दे दोगे और आप अच्छा डायलेक्ट भी सिखा दोगे, लेकिन बाद में वो मुआशरे में कैसे सरवाइव करेगी? तो वो दोनों सोचते हैं कि हम इसको जॉब दिला देंगे। वो ज़्यादा तवज्जो इस बात पे नहीं देते। डियर व्यूअर्स, एलिज़ा ने क्या किया? अब गार्डन पार्टी, डिनर पार्टी और ओपेरा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हिजन्स का तजर्बा कामयाब हो गया। अब एलिज़ा परेशान है। वो किस बात पे परेशान है किसी को नहीं पता। वो बहुत परेशान फिर रही है और हिजन्स हैं उसके जूते नहीं मिल रहे। हिजन्स अपने जूते ढूंढते हुए आता है और वो जूते एलिज़ा के हाथ में होते हैं
और अलीज़ा वही जूते उठा के हिजन्स को दे मारती है और गुस्से से चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी शर्त का कोई सौदा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी शर्त का कोई हिस्सा नहीं हूँ। तो हिजन्स उसे कहता है कि तुम किस बात पे परेशान हो, और उससे कहता है कि तुम कभी किसी का एहसान मान ही नहीं सकती। लेकिन हिजन्स फिर बाद में उसे सजेशन देता है कि तुम किसी अमीर से शादी कर लो। अलीज़ा भी इंतहाई और अपसेट हो जाती है। हिजन्स जब सोने चला गया तो अलीज़ा घर छोड़कर चली जाती है। जब मॉर्निंग में अलीज़ा नहीं मिलती तो हिजन्स और पिकरिंग बहुत परेशान होते हैं और उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो ढूंढते ढूंढते हिजन्स की वालदा के घर आते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, अलीज़ा भाग गई। तो वो बोलती है, उसकी वालदा कहती हैं, क्यों, क्या अलीज़ा तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी थी जो पुलिस को बुलाएं? अलीज़ा कोई चीज़ है जो पुलिस को बुलाया जाए? अभी वो इतनी बात कर रहे थे कि एल्फ्रेड डुलिटल आ जाता है। डियर व्यूअर्स, एल्फ्रेड डुलिटल अलीज़ा डुलिटल का फादर है, जो बहुत शराबी है और जिसने शुरू में 5 पाउंड में अपनी बेटी का सौदा किया था। लेकिन वो शख्स अभी ये नहीं जानता कि उसकी बेटी मिसिंग है। एल्फ्रेड अब अमीर हो चुका है। ये एक साइड वे स्टोरी चलती है। वो स्टोरी कुछ यूँ है कि एल्फ्रेड अमीर हो जाता है क्योंकि हिजन्स उसे कहता है कि ये बहुत मॉरलिस्ट आदमी है। जब वो ये बात बोलता है तो एक अमीर आदमी उसे अपने पास रखता है और उसे अपनी काफ़ी प्रॉपर्टी दे देता है। एल्फ्रेड डुलिटल अब बहुत परेशान है और वो हिजन्स से बात करने आया है। वो किस बात पे परेशान है? वो इस बात पे परेशान है कि वो पहले फ्री मैन था, जो चाहे करता था। अब उसके पास प्रॉपर्टी है, अब वो फ्री मैन नहीं रहा। हिजन्स की वालदा बताती है कि अलीज़ा उसके पास है और तुम लोगों ने उसको बहुत बुरा ट्रीट किया है। और जब उसकी वालदा ये बात करती है तो वो कहती है कि चलें अलीज़ा को बुलाएं। अलीज़ा वहाँ पे आ जाती है, लेकिन अलीज़ा हिजन्स को मुकम्मल तौर पे इग्नोर करती है और पिकरिंग को थैंक्स बोलती है, क्योंकि पिकरिंग ने उसे हमेशा अच्छा ट्रीट किया था। पिकरिंग उसे वापस चलने का कहता है कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन वहाँ पे अलीज़ा नहीं मानती। अलीज़ा नहीं मानती क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए वो राज़ी ही नहीं होती। अब पता चलता है कि एल्फ्रेड डुलिटल दूसरी शादी कर रही हैं और वो अलीज़ा को लेने आए हैं। जब वो सब वहाँ से चले गए तो इसी दौरान हिजन्स और अलीज़ा वहाँ पे मौजूद हैं। हिजन्स अलीज़ा को कहता है, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ, आप मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दूंगा, लेकिन मैं अपनी नेचर नहीं बदल सकता। हिजन्स कहता है कि मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लेता हूँ, या फिर दूसरी सजेशन ये देता है कि तुम पिकरिंग से शादी कर लो। लेकिन अलीज़ा उसे अपने बाप जैसा समझती है, यानी पिकरिंग को अपने बाप जैसा समझती है। और अलीज़ा जो है वो बताती है हिजन्स को कि मुझे एक लड़का फ्रेडी बहुत सारे लेटर्स भी लिखता है और मुझसे शादी करना चाहता है और मैं फ्रेडी से शादी कर लूँगी। इस बात पे हिजन्स उसे रोकता है, उसे कहते हैं कि उससे शादी मत करो, उस जैसा उससे बेहतर तो लाइफस्टाइल मैं ही तुम्हें दे दूँगा। लेकिन अलीज़ा को उसकी नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो फैसला करती है कि अब वो फ्रेडी से शादी करेगी और अब वो फोनेटिक की टीचर बनेगी। अब ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। डियर व्यूअर्स, हिजन्स वहाँ पे अकेला रह जाता है और यहीं पे ड्रामा का यानी प्ले का इख्तिताम होता है।